स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स एनालाइज्ड में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सबसे पहले क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्किल के बारे में। किसके बारे में? सर्किल के बारे में। ठीक है भाई, सर्किल के बारे में आज बात करेंगे हम। तो देखिए भाई, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सर्किल से है। तो देखिए सर्किल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रूव PL प्लस LM इज इक्वल टू PN प्लस MN। ठीक है, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहां करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए AP इज इक्वल टू BN, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP होगा। क्यों होगा? टेंजेंट है। ठीक है भाई, क्या है? टेंजेंट्स इक्वल होती है ना। अच्छा, तो अब मैं AP को लिख सकता हूं AL प्लस LP, AL प्लस PL, कुछ भी लिख दो। तो AL PL प्लस LA, ये लिख सकता हूं भाई। PL प्लस LA ये AP के बराबर है ना पूरे के। अच्छा, उसके बाद जो BP है वो किसके बराबर है? PN प्लस BN, PN प्लस BN लिख दो या N भी लिख दो, BN। ठीक है भाई, ये इसके बराबर है। तो उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए, ये तो है आपका PL, ये क्या है? PL है। इसे ऐसे के ऐसा छोड़ो। अब देखिए आप, AL और LM बराबर होंगे ना। LM और AL बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? टेंजेंट्स हैं। ठीक है ना? क्या है? ये दोनों किस सर्किल के? टेंजेंट्स। तो मैं AL की जगह क्या लिख सकता हूं? LM लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो PL प्लस LM इज इक्वल टू PN को ऐसे के ऐसा रख दो, प्लस देखिए वही प्रोसीजर से BN किसके बराबर है? MN के। किसके? MN के। अब बस यही प्रूव करना था आपको। क्या करना था? यही सब प्रूव करना था। देखिए सर्किल का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको थ्योरम्स याद है तो। हाँ देखिए भाई, इन ए गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। AB क्या है? किसी सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O जिसका क्या है? सेंटर है। एट 80 पर है। ये सर्किल कहां पे है? 80 पे। इज अ टेंजेंट, 80 क्या है? एक टेंजेंट है। इफ एंगल AOQ एंगल O कितना दिया है? 62 डिग्री। तो फाइंड ATQ, आपको ये फाइंड करना है। क्या बताना है? ये आपको ये एंगल बताना है। तो देखिए ये एंगल कितना है? 62 डिग्री। ये एंगल कितना है? 62 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका 31 डिग्री। कितना? 31 डिग्री। क्यों होगा? देखिए ये सेंटर पे जितना एंगल बनता है, जैसे x है, तो ये एंगल कितना होता है? XY2। ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है भाई, ये थ्योरम पढ़ रखी है ना सभी ने। ये एंगल अगर x है तो कितना होता है? ये इसका आधा होता है। तो वही सेम थ्योरम यूज कीजिए। ये 62 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 31। अब ये 31 है
और ये कितना है 90। तो बचा कौन सा, ये तीसरा। तो क्या करेंगे, ये आपका इतना समझ में आ गया, 31 हुआ। तो उसके बाद सॉल्यूशन में क्या होगा, 90 डिग्री है वो, दूसरा कितना है 31। ट्रायंगल के तीनों जो सम होते हैं एंगल का वो कितना होता है 180, प्लस एंगल क्या है वो क्यू टी ए क्यू टी ए टी क्यू, इसे मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 121, एक्स इक्वल टू कितना आया 97, कितना आया 79 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा 79 डिग्री, इतना आएगा भाई, देख लीजिए ये एंगल कितना बनेगा 79 डिग्री। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, केवल आपको इसके बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक थ्योरम्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बेसिक थ्योरम्स का पता होना चाहिए, बेसिक रूल्स का पता होना चाहिए। हाँ भाई देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। देखिए ये कोई पॉइंट P है, P फ्रॉम ए सेंटर O ऑफ ए सर्किल। यहां पे कोई क्या है, ये सर्किल है और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। तो इसे मैं 13 सेंटीमीटर लिख देता हूं। उसके बाद रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। अब द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR, दो टेंजेंट हैं इस सर्कल पे, ये ठीक है, एक है PQ और ये क्या है PR है। अब क्या बताना है, सर्किल आर ड्रॉन देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना इसका क्या बताना आपको, एरिया बताना है। इसका PQOR का, PQOR का एरिया बताना है। तो देखिए ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री होता है ना, ये कनेक्टेड पॉइंट जो होता है रेडियस और टेंजेंट का कितना होता है 90 डिग्री। तो मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं, यहां पे ये कितना है 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तो इसके लिए ये 90 डिग्री है, ये 5 दे रखा है, ये 13 है। तो हम तीसरी निकाल सकते हैं ना साइड किसी भी ट्रायंगल की, ट्रायंगल OPQ में, OPQ में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होगा। हम तीसरी साइड निकालते हैं, 90 डिग्री दे रखा है तो पाइथागोरस बाई किससे, पाइथागोरस से। कैसे निकालेंगे, ये 13 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर। ये कितना हुआ 169 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये कितना हुआ 144 इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस का 12, ये आ गया। लेकिन वैल्यू हमेशा किसकी होती है भाई, जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो 12 कितना आ गया, ये 12 आ गया। अब ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12, क्योंकि जो टेंजेंट है वो क्या है इक्वल, टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो कितनी है इक्वल है। तो ये 12 है तो ये भी 12 हुआ, ये 5 ये 5। अब क्या करेंगे हम, देखिए अच्छे से समझते चलिए, कुछ भी नहीं है आपको अगर सभी थ्योरम्स पता है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे यूज हो गया टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो यहाँ पे क्या है इक्वल। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है
और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपी क्यू, ट्रायंगल ओपी क्यू, ट्रायंगल नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यू। ओपी क्यू का क्या निकालते हैं, एरिया। तो कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही निकलेगा भाई। 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, 30 सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, ओपी क्यू का, इसका आ गया। अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, कितने, 2। तो 30, दूसरे का भी 30 होगा, इंटू 2 कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया एरिया इसका, जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कितना होगा, इसमें 2 ट्रायंगल है ना इस क्वाड्रिलेटरल में, तो एक का 30 हुआ तो 2 का कितना होगा, 60। तो बस हो गया, और कुछ नहीं है। देखिए मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, सर्कल में आपको थ्योरम्स पता होना चाहिए। अगर थ्योरम्स नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आपको थ्योरम्स पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए। सर्कल वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को देखकर ही तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। तो देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट है, पी क्यू क्या है, ये ओ क्यू रेडियस है, ओ सेंटर है इसका, एंगल ओपी क्यू इज टू एक्स एंड पी ओ क्यू क्या है, वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखिए ओ क्यू पी या पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इज टू 90 डिग्री। क्यों होगा ये 90 डिग्री होगा, देखिए मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं इसका यूज कितना होता है, 90 डिग्री। 10.1 थ्योरम से, अगर आपको नहीं पता है तो कौन सी थ्योरम हो रहा है, 10.1, इस थ्योरम से क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो सर्कल और जो रेडियस होती है सर्कल की और जो टेंजेंट होता है, जहां पे मिलता है, जो कनेक्टेड पॉइंट होता है, वहां पे कौन से कितने का कोण बनता है, एंगल 90 डिग्री का। तो एंगल पी क्यू ओ इज टू 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी या पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ कितना होगा, 180 डिग्री। भाई तीनों जो एंगल होंगे वे कितने होंगे, 180। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स, इसकी वाई, एक्स प्लस वाई प्लस ये कितना है 90 इजक्वल टू 180। एक्स प्लस वाई इजक्वल टू कितना आ गया, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 90 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। मेनली आपको एक दो रिलेशन याद रखना है, टेंजेंट्स रेडियस वाला, ठीक है। 180 होता है जो ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। टेंजेंट्स देख लीजिए, देखिए भाई ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सर्कल से। कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है टॉप 5 सीरीज का, और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। तो आने के चांसेस बहुत अधिक है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। लेंथ वगैरह चेंज हो सकती है, बस इतना हो सकता है। सॉल्यूशन देखिए, जो क्यूब ओ क्यू की लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8, और जो एंगल है ओ क्यू पी कितना है 30 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ क्यू पी एंड ओ पी, इस क्यू पी की लेंथ बतानी है और इसकी लेंथ बतानी है। तो कैसे बताओगे सॉल्यूशन में, देखिए जब आपको एक साइड पता हो कोई किसी ट्रायंगल की और उसका एंगल पता हो, एक साइड पता हो और एंगल पता हो, दूसरी साइड पता करना हो, तो कैसे करेंगे, क्या यूज करेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैंने इससे पहले ही करा चुका हूं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहां पे होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है, अब ये 30 डिग्री है, तो
ये निकालना है मुझे, क्या ये निकालना है। पहले मैं इसे निकालता हूं, तो QP, क्या QP QP अपॉन OQ इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा भाई। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता ना। तो कितनी है QP की, मैं मान लेता हूं अभी x, क्या x मान लेता हूं, तो x अपॉन OQ की जो लेंथ है वो 8 दे रखी है, इक्वल टू कॉस, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री, कितनी है 30, तो x अपॉन 8 इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इससे ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आया 4√3, ये आपका 4√3 आ गया, कितना आ गया 4√3। अब अगर आपको ये निकालना है ये वाला, तो आप किसी भी तरह से निकाल दीजिए, आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो ये 90 डिग्री बनता है, यहां पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, इस तरह भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो किस तरह निकालोगे, 8 का स्क्वायर इक्वल टू, इसे मैं h मान लेता हूं, h का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। कितना होगा 64 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 4 4 16, 4 का कितना होगा स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो h स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 48, h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 52 10 6 16 हो गया ना, कितना आ गया 16, तो h इक्वल टू कितना आ गया 4, ये कितनी आ गई इसकी 4 आ गई। देख लीजिए भाई, इसमें जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज हुआ है, और उसके बाद पाइथागोरस यूज हुआ है। देख लीजिए, आसानी से कर सकते हो आप, अगर आपको ये बेसिक्स पता है इसका। और इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। ओके, बाय।